शांति। सतयुग पहला पार्ट है उसका, सतयुग का। सतयुग सर्व प्राप्तियों से संपन्न सुखदायी जीवन। सतयुग जो है वो सर्व प्राप्तियों से संपन्न और सुखदायी जीवन है। सतयुग का जादुई जीवन हर चीज प्योर, संपन्न और सुखदायी कैसा होगा? कैसा होगा स्वर्णिम युग। सतयुग का जादुई जीवन हर चीज एकदम पवित्र और संपन्न होगी और सुखदायी होगी। कैसा होगा स्वर्णिम युग, इन बातों पर अभी हम अध्ययन करेंगे। सतयुग का असली अर्थ। सतयुग का अर्थ है पूर्णता और संपन्नता। सतयुग का अर्थ है पूर्णता और संपन्नता। सतयुग यानी वे युग जहां प्रकृति, आत्मा, बुद्धि, मन और संबंध ऑल इन परफेक्ट हार्मनी, सारे आपस में एक दूसरे के साथ परफेक्ट हार्मनी करें। हार्मनी समझते हैं कोई? हार्मनी क्या कहा जाता है? अंग्रेजी पढ़ाता है बाबा। हार्मनी सुना है किसी ने कि नहीं सुना? हाँ जी, सुना है लेकिन एक्यूरेट नहीं जानता। शुभ भावना। दादी प्रकाश मणि ने एग्जाम्पल दिया। हम नए नए जब गए थे तो सारे परिवार वाले बैठे हुए थे और बता रहे थे कि भी कौन यहाँ आए, प्याज नहीं खाया, लहसुन नहीं खाया, शराब नहीं पिया, कुछ गंदा खाना नहीं मिला आपको, तो आपको यहाँ कोई तकलीफ हुई? तो उन्होंने बहनों से भी कहा कि भाई इनको इसी प्रकार का खाना बना करके देना। भाइयों से पूछा कोई तकलीफ तो नहीं है? तो पारिवारिक बातों को कर रहे थे। तो परिवार के अंदर दादी ने कहा हार मान लो तो हारमनी हो जाएगी। लाइन समझ में आई है? हार मान लो, हार मान लो तो हारमनी हो जाएगी। हो जाएगी क्या नहीं होगी? हार मानने से परिवार में हारमनी हो जाएगी। घर में कोई भी झगड़ा हो गया है, दोनों में से जो समझदार है वो हार मान ले। भाई जी ये चीज नहीं समझ में आई कि दादी ने क्या मतलब कहा कि घर में क्लेश हो जाता है, वो कहता है तुम गलत हो, वो कहता है तुम गलत हो, और तो कुछ होता नहीं। पुरुष कहता है जी, वाली बात पे भाई जी, हाँ जी, वो खाने वाली बात पे जो आपने खाने वाली बात के साथ ऐसे मैंने कहा, ऐसे पारिवारिक बातें करते करते दादी प्रकाश मणि ने कहा कि परिवार के अंदर हारमनी रखने के लिए एक कह रहा है कि भैया ना मैं ठीक हूँ, दूसरा कहता है मैं ठीक हूँ, तो तनातनी हो जाती है। अब दोनों शेर तो एक जगह नहीं रह सकेंगे ना, तो दोनों में से एक यदि हार मान ले, ठीक है तुम जीते मैं हारी या मैं हारा, तो दोनों में से जो भी ये कर लेगा तो क्या हो जाएगी? परिवार में हारमनी हो जाएगी। मतलब आपको कोई गलती नहीं है, फिर भी आपने अपनी गलती मान ली है या अपने आप गलती अपने ऊपर ले ली है, तो क्या होगा कि कुछ समय बाद उसको सेल्फ रियलाइज होगा कि इसकी तो गलती थी नहीं, गलती तो मेरी ही थी। तो वातावरण ठीक हो जाएगा, उसके पास हिम्मत होगी, वो जाके सॉरी भी करेगा कि भी ना मैंने उस टाइम समझ में नहीं आया, क्षमा करे, तो क्षमा हो जाएगी आपस में। बाकी तो समझौता से शांति स्थापन की। हाँ,
हार्मनी स्थापित हो जाएगी ना। प्राकृतिक सौंदर्य अपने शिखर पर, प्राकृतिक सौंदर्य जो है अपने ऊंचाई पर होगा एकदम। मन और बुद्धि में शांति और शक्ति का साम्राज्य होगा। हर आत्मा पूर्ण और सदा संतुष्ट। आज जो भी चीज आपको सुंदर लगती है वे सब सतयुग में अपने श्रेष्ठतम, पवित्रतम और सुखदायी रूप में होगी। सतयुग का समाज रॉयल्टी और समानता वाला होगा। समाज में रॉयल्टी भी होगी और सब इक्वल होंगे, कोई अमीर गरीब छोटा बड़ा नहीं होगा। सतयुग में हर आत्मा परिवार के रूप में रहती है, सभी आत्माएं मिलकर एक फैमिली के रूप में रहते हैं। फिर वहां जाके डंडाल बनेगा, दास बनेंगे, अच्छा कहते हैं। परमात्मा जो है सारे संसार को एकदम सुखमय बनाने के लिए आया है और वो बनाएंगे, उसमें किसी भी प्रकार की कोई दूसरी बात हो नहीं सकती। राजा और प्रजा में भी कोई दूरी नहीं होती, सभी सम्मान और स्नेह से जुड़े होते। सेवा होगी लेकिन दास दासी का भाव नहीं जागेगा। सेवा होगी लेकिन दास दासी का भाव नहीं होगा। हर आत्मा सम्मान पूर्वक सेवा करेगी। हर परिवार खुश मिजाज, सुखी और समर्थ होगा। यहाँ हर आत्मा के पास संपन्नता का खजाना होगा। ना कोई लालच, ना कोई इच्छा, बस संतोष और सुख कि मैंने कुछ कार्य किया। तो ना कोई इच्छा, बस संतोष और सुख। सतयुग में सर्व संपत्ति का साम्राज्य, सतयुग में सारी चीजों का साम्राज्य होगा। हर आत्मा अपने जीवन के हर जन्म में सर्व वैभवों से भरपूर रहेगी। हर आत्मा अपने जीवन के हर जन्म में सर्व वैभवों से भरपूर रहेगी। हर चीज स्वतः सेवा के लिए तत्पर होगी। हर वस्तु अपने मालिक की सेवा में हर चीज स्वतः सेवा के लिए तत्पर होगी। हर वस्तु अपने मालिक की सेवा को आतुर होगी। हर आत्मा अपने राजाई की रॉयल्टी में जन्म जन्मांतर व्यतीत करेगी। संपन्नता इतनी होगी कि कोई भी इच्छा रखने की जरूरत नहीं होगी। सभी इच्छाएं स्वतः पूर्ण होंगी, अपने आप ही पूरी हो जाएंगी। सतयुग की झलक स्वचालित सुख। स्वचालित का मतलब है ऑटोमेटिक सुख। चारों ओर प्रकृति की सुंदरता अपनी चोटी पर होगी। चारों ओर प्रकृति की सुंदरता अपनी चोटी पर होगी। सदा खुशी की शहनाइयां ऑटोमेटिकली बजती रहेंगी। हर आत्मा सदा खुश, सदा संतुष्ट, सदा पारो। हर आत्मा सदा खुश और संतुष्ट, सदा संपन्न। हर एक आत्मा के जीवन में आनंद, प्रेम, शक्ति की
अविरल धारा बहेगी। क्या आप तैयार हैं? अब ये आप पर निर्भर करता है, क्या आप इस स्वर्णिम दुनिया का हिस्सा बनना चाहते हैं? राजयोग में स्वयं दृश्य हिस्सा बनना चाहते हैं। अब ये आप पर निर्भर करता है कि क्या आप इस स्वर्णिम दुनिया का हिस्सा बनना चाहते हैं। राजयोग से स्वयं को तैयार करें। सद्गुण और श्रेष्ठ कर्मों को अपनाएं। सद्गुण और श्रेष्ठ कर्मों को अपनाएं। परमात्मा से जुड़े सतयुग का अधिकारी बने। याद रखें, ये स्वर्णिम दुनिया आपकी प्रतीक्षा कर रही है। सतयुग में चलें और दिव्यता को अनुभव महसूस करें। सतयुग में चले और दिव्यता का अनुभव करें। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।